अध्यक्ष महोदय, जवाब में माना है कि आरोपी ने फर्जी आई कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर के जरिए लाखों की ठगी की है। पुलिस को यह भी पता है कि उस पर कोलाबा और माडुंगा पुलिस स्टेशन में 2012 और 2016 में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए। सर, इतना पुराना आरोपी होने के बाद भी उसकी ठगी चालू है अध्यक्ष महोदय। तो मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, उसे अभी तक पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं पा रही है? पुलिस घर पे गई, वो नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। इसके लिए कोई स्पेशल टीम करके उसको गिरफ्तार पुलिस कब तक करेगी? क्योंकि ठगी का मामला उसका चालू है इस तरह से। और अध्यक्ष महोदय, उसकी जो बैंक से सीज की हुई रकम 2,01,400 रुपया जमा की गई थी, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, उन पूरी पीड़ित बेटियों को जो बेस्ट कर्मचारी के परिवार से आती है, उनकी मेहनत की कमाई वापस दिलाने के लिए सरकार कोई टाइमलाइन तय करे और उनको पैसा दिलाएगी जल्द से जल्द, और उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई जल्द से जल्द पुलिस को जो सख्ती के साथ ऑर्डर दें कि जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए। अध्यक्ष महोदय, ह्या आरोपीच्या बाबतीमध्ये विनोद गायकवाड म्हणून ही व्यक्ती आहे आणि ही बाब खरी आहे की याही अगोदर त्याच्यावरती 2012 आणि 16ला अशाच पद्धतीचे 420 गुन्हे दाखल होते। पण ह्या केसमध्ये त्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये आपण गुन्हा दाखल केला आणि त्याच्यावरती आपण अटकेची कारवाई देखील केलेली आहे। असं लक्षात येते की गुन्हे जरी लहान स्वरूपातले असले तरी सुद्धा ह्या वर्षी जो गुन्हा त्यांनी केलेला आहे किंवा त्या गुन्ह्याच्या अंतर्गत त्याला अटक केलेली आहे, 2 लाखाच्या दरम्यान त्यांनी ती फसवणूक केलेली आहे आणि ती रक्कम जी सामान्य सदस्यांनी जो प्रश्न विचारलाय की ती रक्कम त्या परत ज्यांची फसवणूक झालेली आहे त्यांना ती परत मिळण्याकरता टाइम बाउंड ते आपण करावं। त्यासाठी बेसिकली जी काही कायदेशीर प्रक्रिया आहे ती पूर्ण केल्यानंतर ती त्यांना ते पैसे परत नक्कीच परत देण्यात येतील। परंतु ह्या व्यक्तीला त्वरित तडीपारीचे आदेश अध्यक्ष महोदय आजच पारित करण्याची आम्ही सूचना केलेल्या आहेत।